हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज के डेली डोज के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेशन में हम अगेन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एट द एंड प्लीज़ मुझे अपना स्कोर कमेंट करके बताना। एंड कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। यूजुअली हम इन्वायरमेंट को 3 कैटेगरीज में जो है वो क्लासीफाई करते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस कैटेगरी का पार्ट नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं ए ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, बी फिजिकल एनवायरनमेंट, सी कल्चरल एनवायरनमेंट या डी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। ठीक है, सो यूजुअली एनवायरनमेंट को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, फिजिकल, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, सो यही 3 तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं। ऑपरेशनल एनवायरनमेंट जो है वो इसमें इस तरीके से जो है वो इस कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं किया जाता है। अब ये जो 3 जो इन्वायरमेंट्स हैं इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है? तो पहला आता है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज, क्लाइमेट, सॉइल, रॉक, मिनरल्स जो हैं ये सारे इंक्लूड होते हैं। देन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। देन कल्चरल एनवायरनमेंट में मैन मेड फीचर्स हैं, जैसे हमारे इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, सो एनवायरनमेंट को इस तरीके से 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। ऑपरेशनल एनवायरनमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन ए बैंगलोर, बी हैदराबाद, सी नागपुर या डी न्यू दिल्ली। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, आंसर सोच सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। ठीक है, जो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? वो नागपुर में सिचुएटेड है। एंड ये जो इंस्टीट्यूट है ये कौन इसको फंड करता है? इसको फंड और क्रिएट ये दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में, लेकिन तब जब ये इस्टेब्लिश किया गया था तब इसको नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी के नाम से नहीं जानते थे। जब ये इस्टेब्लिश किया गया था इनिशियली तो ये इस्टेब्लिश किया गया था एज सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको हम ऐसे बोलते हैं, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस नाम से जो था ये इस्टेब्लिश किया गया था। एंड जिसका मेन फोकस तब क्या था? वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, इस तरीके के इश्यूज से जो था इसका जो था वो इस पे जो था वो मेन फोकस था। ठीक है, लेकिन जो नीरी है ये नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये एक पायनियरिंग लेबोरेटरी है। एंड इसका काम जो होता है वो यूजुअली एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग पार्ट के साथ जो होता है वो ज़्यादा इसका काम होता है। एंड ये किस चीज़ का पार्ट है? नीरी जो है वो किस एक CSIR का पार्ट है। एंड CSIR जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लाइक CSIR स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, सो नीरी की टोटल जो है वो 5 जोनल लेबोरेटरीज हैं। कहाँ कहाँ हैं? चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई। इन 5 जगह पर जो है वो नीरी की जो है वो क्या है, लेबोरेटरीज जो है वो इस्टेब्लिश्ड हैं। ठीक है, एंड ये सारा का सारा ही जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो है वो आता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये नागपुर में सिचुएटेड है, 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन तब ये एज CPHERI मीन्स हमारा कौन सा सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद जो है नीरी को एज अ पार्ट ऑफ CSIR बना दिया गया। ठीक है, जब इस जहाँ पे इसका मेन फोकस लेबोरेटरी में एंड एज अ लेबोरेटरी और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ जो है इसको जो है वो ज़्यादातर जो है वो जोड़ दिया। 5 जोनल जगह पे इनकी जो है वो लेबोरेटरीज हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इकोसिस्टम द प्रोडक्शन एट ऑटो। अब ये दो जो है वो इक्वेशंस, दो जो है हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है, द प्रोडक्शन एट ऑटोट्रॉफ लेवल इज सेड टू बी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंड स्टेटमेंट है, the secondary productivity refers to the production at heterotrophic level.
अब इसमें आंसर बताना है। ऑप्शन ए ओनली 1 इज करेक्ट, बी ओनली 2 इज करेक्ट, सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इज करेक्ट। अब वापस इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्शन एट ऑटोट्रॉफ लेवल इज सेड टू बी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑटोट्रॉफ्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड वो क्या आ जाते हैं हमारे प्लांट्स, एंड प्लांट्स को हम क्या बोल देते हैं, प्रोड्यूसर्स बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम इनका एक वो जो ट्रॉफिक लेवल अगर पिरामिड देखें, ठीक है, ऐसे ट्रॉपिकल पिरामिड देखें तो वो किस तरीके से, तो पहले हमारे क्या आते हैं, सबसे नीचे क्या आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं। ओके, एंड प्रोड्यूसर्स को ही हम क्या बोलते हैं, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, या प्राइमरी मेन प्रोडक्टिविटी कौन करते हैं, यही करते हैं। ठीक है, सो ऑटोट्रॉफ्स कौन हो गए हमारे इनडायरेक्टली, व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स आर प्रोड्यूसर्स, और ये क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू प्रोडक्शन एट हेट्रोट्रॉफिक लेवल। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है, हेट्रोट्रॉफिक लेवल पर। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, हेट्रोट्रॉफिक लेवल की जब हम बात करते हैं, सो हेट्रोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जो दूसरे पर फीड करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे कौन से आ जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में हमारे कौन से होते हैं, यूजुअली हर्बीवोर्स होते हैं, जो क्या है, इन प्लांट्स पर जो है वो फीड करते हैं। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमारे पास कहाँ से आती है, जो हेट्रोट्रॉफिक लेवल पर जो प्रोडक्शन होती है, क्योंकि इन प्राइमरी कंज्यूमर्स पे कौन फीड करता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है वो फीड करते हैं। ठीक है, सो ये क्या है हमारी सेकेंडरी जो है वो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है वो प्रोड्यूसर्स पे फीड नहीं करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है वो कहाँ फीड करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। सो हमारी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं या हेट्रोट्रॉफ्स हैं, वो क्या हो गए, हमारे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो गई। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्ट्रेटोस्फेयर द लेवल ऑफ ओजोन इज नेचुरली रेगुलेटेड बाय। ठीक है, अब जो लेवल ऑफ ओजोन है उसको कौन रेगुलेट करता है, ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी CFC विच स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है वाटर वेपर्स। अब यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्ट्रेटोस्फेयर लेवल पर जो है ओजोन को कौन रेगुलेट करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, अब जो ओजोन लेयर की थिकनेस होती है वो हमेशा क्या है, सीजनली वेरी करती है। ओजोन लेयर जो होती है वो सबसे ज़्यादा थिक कब होती है, इट इज़ हाईएस्ट ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में सबसे ज़्यादा हाई रहती है, एंड सबसे ज़्यादा लो कब रहती है, ड्यूरिंग द रेन। रेंज के टाइम पे ये जो है थिकनेस है सबसे ज़्यादा कम रहती है। अब हम थिकनेस को मेजर कैसे कर सकते हैं, अब थिकनेस को हम, ओजोन की थिकनेस को हम किस में मेजर करते हैं, वी मेजर इट इन डॉब्सन यूनिट। ठीक है, डॉब्सन यूनिट, या आप इसको क्या लिख सकते हो, DU भी लिख सकते हो। एंड 1 DU जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0.01 mm के बराबर जो है वो होता है एट प्योर, जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है वो ओजोन जब होती है। ठीक है, तब ये जो है हमारे पास जो है ये रीडिंग्स जो है वो आती है, दैट 1 DU इज इक्वल टू 0.01 mm। ठीक है, सो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन का लेवल होता है उसको नेचुरली कौन रेगुलेट करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो रेगुलेट करता है। एंड हम इसको जो है वो कैसे, ओजोन की थिकनेस को कैसे मेजर कर सकते हैं, इन डॉब्सन यूनिट्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि फॉनपुल नेशनल पार्क इन मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फॉनपुल नेशनल पार्क है मिजोरम में उसको हम और क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए ब्लैक माउंटेन पार्क, बी ब्लू माउंटेन पार्क, सी येलो माउंटेन पार्क, या डी मीजो हिल्स पार्क। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्लू माउंटेन पार्क। ठीक है, फॉनपुल नेशनल पार्क जो है मिजोरम में उसको बहुत हम जो है वो ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से भी जो है वो जानते हैं। अब ये जो पार्क है ये कहाँ पे, मिज़ोरम में तो है, लेकिन मिज़ोरम के जो है लॉन्गथलाई डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सो आप इसकी स्पेलिंग नोट डाउन कर सकते हैं। सो लॉन्गथलाई डिस्ट्रिक्ट में यूजुअली ये जो है पार्क जो है वो पाया जाता है, एंड ये मिज़ोरम के एकदम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, एंड बर्मा के जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ये क्लोज है। ठीक है, रिलेटिवली बर्मा के क्लोज है। अब यहाँ पर एक बहुत फेमस रिवर जो है वो फ्लो करती है, एंड उस रिवर का नाम है दैट इज कोलोडाइन रिवर। ठीक है, कोलोडाइन रिवर यहाँ पर जो है वो फ्लो करती है, इस पार्क के ईस्टर्न साइड में यूजुअली फ्लो करती है, एंड वो बॉर्डर बनाती है किसके साथ, म्यांमार के साथ जो है ये बॉर्डर जो है वो इस्टेब्लिश करती है।
अब जो मिज़ोरम की हाईएस्ट पीक है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोनपुई पीक, ठीक है। सो आप इसको भी जो है वो नोट डाउन कर सकते हो, ये जो पीक का नाम है, बिकॉज बहुत बार ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। फोनपुई पीक जो है वो भी इसी पार्क में जो है वो लोकेटेड है, एंड इसकी जो हाइट है इट इज़ 2157 मीटर। ये हाईएस्ट पीक है मिज़ोरम की, चूँकि इसी पार्क में जो है वो लोकेटेड है। एंड जो मैक्सिमम पार्क है, पार्क का मैक्सिमम एरिया किससे कवर्ड है, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ से एंड साथ में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से जो है ये पूरा का मैक्सिमम पार्क जो है वो ये कवर्ड है इस तरीके से, ठीक है। सो इसको हम बहुत ज़्यादा मतलब कॉमनली ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से भी जो है वो बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको इन सभी के आंसर्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हैं, एंड साथ में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।